हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फाल्गुन मास के इस पावन कथा श्रृंखला में। आप प्रतिदिन प्रातःकाल इस चैनल पर आकर भगवान शिव से जुड़ी दिव्य कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज की कथा में हम आगे बढ़ते हैं उस प्रसंग की ओर जहां दानवीर राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवता पराजित होकर अपने पिता ऋषि कश्यप और माता आदिति के पास गए। उनकी प्रार्थना से स्वयं भगवान श्री हरि वामन देव के रूप में अवतरित हुए। उधर असुरों को इस बात का ज्ञान भी नहीं था कि देवता भिन्न भिन्न रूप धारण कर स्वर्ग छोड़ चुके हैं। जब असुर अमरावती पहुंचे तो नगरी सुनी थी। तब शुक्राचार्य ने विधिपूर्वक राजा बलि का इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक कर दिया। राजा बलि स्वर्ग के वैभव से भी अधिक तेजस्वी और दानी बन गए। ऋषि, गंधर्व, किन्नर सभी उनकी सेवा करने लगे। तभी शौनक ऋषि ने प्रश्न किया, इंद्र तो कभी दान नहीं देते, फिर बलि इतने बड़े दाता कैसे? इसका उत्तर देते हुए लोमश ऋषि ने एक अद्भुत कथा सुनाई। पूर्व जन्म में एक पापी जुआरी था जो देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करता था। एक दिन जुए में जीता धन लेकर वह एक वेश्या को भेंट देने जा रहा था। रास्ते में गिर पड़ा और उसी क्षण उसके भीतर वैराग्य जाग उठा। उसने अपने पास की गंध और पुष्प भगवान शिव को अर्पित कर दिए। जीवन का वही एकमात्र पुण्य कर्म था। मृत्यु के बाद जब उसे यमलोक ले जाया गया तब चित्रगुप्त ने बताया, तुम्हें 3 घड़ी के लिए इंद्र पद प्राप्त होगा। वह इंद्रासन पर बैठा और उसने दान देना आरंभ कर दिया। ऐरावत हाथी अगस्त्य ऋषि को, उच्चैश्रवा घोड़ा विश्वामित्र को, कामधेनु वशिष्ठ को, चिंतामणि गालव मुनि को, कल्पवृक्ष कौंडिन्य मुनि को। 3 घड़ी तक वह केवल दान देता रहा। जब इंद्र लौटे तो उन्होंने देखा सब कुछ दान हो चुका था। बृहस्पति ने समझाया, जो सत्ता पाकर भी भगवान शिव का स्मरण करे और दान करे वही सच्चा भक्त है। यमराज ने भी इंद्र से कहा, तुमने केवल यज्ञों से पद पाया, पर उस जुआरी ने सच्चे भाव से शिव को अर्पण किया था। अंततः इंद्र ने ऋषियों से प्रार्थना कर अपने रत्न वापस लिए। लेकिन उस जुआरी का आगे क्या हुआ? क्या उसे मोक्ष मिला या वह पुनर्जन्म में और भी महान बना? यह जानेंगे हम फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। तब तक के लिए अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर जुड़े रहिए। हरे कृष्ण।